ब्राइट इंडिया न्यूज, हर जुर्म का पर्दाफाश। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वार्ड नंबर 50 के गांधीनगर से नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने पत्रक का वितरण कर केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को पत्रक के माध्यम से बांटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय विधायक जी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने 1 वर्ष व राज्य सरकार ने अपने 3 वर्षों में जो कार्य किया है वह अत्यंत सराहनीय है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ाई, वहीं गरीबों के बैंक खाते खुलवाए, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त शौचालय, रहने के लिए घर बनवाकर गरीबों का सम्मान बढ़ाया। केंद्र सरकार का पिछला कार्यकाल देश की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। जी विधायक जी, जानना चाहूँगा जो एक पुस्तकें वितरण की गई, किस उद्देश्य से, क्या? ये पुस्तकें नहीं, पत्रक। ये माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता, बल्कि आज तो मैं कहूँगा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विश्व के बड़े नेता आदरणीय मोदी जी ने साल भर में जो कार्य की है, जनता की बेहतरी के लिए जो काम की है, चुनाव से पहले जो वायदे किए उनको पूरा करने के लिए जो किए हैं, उनके संबंध में एक पत्रक हम अपने बूथ पर लोगों के घरों में देने गए। इसमें दफ़ा 370 का हटाना, पहले कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। पहले कश्मीर 370 की वजह से पूरी तरह से भारत का अंग नहीं था। हम कहते थे कश्मीर हमारा है। क्या हमने कभी कहा कि मध्य प्रदेश हमारा है, राजस्थान हमारा है? लेकिन हम कहते थे कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर भी उतना ही हमारा है जितना राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। तो ये मोदी जी ने कर दिखाया। इसके साथ ही साथ 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ी तलवार हमेशा लटकती रहती थी, उसको हमेशा के लिए कूड़ेदान में दफन कर दिया। 3 तलाक ख़त्म कर दिया। जो हमारे भाई रिफ्यूजीज़ जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए, वो वहाँ पे बहुत ही बदतर स्थिति में, और अगर वो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। जो लोग 5 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं, उनको अब नागरिकता मिलेगी। नागरिकता मिलने से उनको अपने बच्चों के एडमिशन में, बैंक में खाता खोलने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई बिजनेस करने में, बैंक से लोन लेने में, हर चीज़ में सहूलियत होगी। और वो भी हमारे भाई हैं जो वहाँ पाकिस्तान के अंदर या अब बांग्लादेश के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर जो तीनों मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, वहाँ पे वो अपने पूजा अर्चना नहीं कर सकते। उनकी महिलाओं के साथ ज़बरन निकाह कराए जाते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर वो लोग हिंदुस्तान में आते हैं तो हमारा देश उनको नागरिकता देगा। और ये बात आज से नहीं, महात्मा गांधी ने भी कहा था, देश के और प्रधानमंत्रियों ने भी कहा था, लेकिन वही काम मोदी जी ने कर दिखाया। तो अब सब करें ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। कोरोना के उसमें सभी को पेंशन दी गई। जिन महिलाओं का हमारा जनधन खाता है उनको 500 रुपये अलग से भेजे गए। जिनकी पेंशन चल रही है उनको पेंशन दिए गए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग दिव्यांग पेंशन हो, या हमारी निराश्रित पेंशन महिलाओं के लिए हो, वो सब पेंशन दी जा रही हैं। बल्कि उसके अलावा भी उसमें कुछ और धन भी दिया गया ताकि वो अपना कर सकें, अपना कार्य चला सकें। इसके साथ ही साथ राशन की दुकानों से भी राशन सस्ते मूल्य पे 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया गया, और साथ ही साथ 1 महीने का राशन टोटली मुफ्त दिया गया हर एक को, ताकि लोग घरों के अंदर जो हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। श्रमिकों के लिए विशेष ख्याल रखा गया, जो डेली वेजेस के श्रमिक हैं, इमारती श्रमिक हैं, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उनको मुफ्त में अनाज दिया गया। मनरेगा के मजदूरों को भी पूरी सहायता दी गई। इसके साथ ही साथ
और बहुत सी सहायताएं हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने दी। और मैं आखिर में यही कहूँगा, जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने भी कहा है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, एक दूसरे को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए, हाथ साबुन से धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ही चाहिए, छींकें या खांसें तो टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करें, उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। इसके साथ ही साथ हम लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, और कहीं भीड़ भाड़ी जगहों पर ना जाएं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, अब कोरोना को मात देना है, कोरोना से जीतने के लिए ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को सबको निर्देश दिए हैं, वो हमें सबको मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी श्रोताओं के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। विधायक जी, आपने कहा था 3 तलाक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी 3 तलाक के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, 3 तलाक दी जा रही हैं। उन पे मुकदमे चलेंगे और बंद होंगे वो लोग।